हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक। आज की वीडियो में बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यानी कि एएमयू का क्लास फर्स्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे कि इसमें एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है और बच्चों की तैयारी किस लेवल की करानी चाहिए ताकि वो क्लास फर्स्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सके और उनका सिलेक्शन हो पाए। तो आपको इस वीडियो में और इस पेपर के थ्रू ये आइडिया हो जाएगा कि किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अपने बच्चे की तैयारी किस तरीके से करानी है, किस गाइड से करानी है और क्या क्या नोट्स तैयार कराने हैं और किस किस सब्जेक्ट की यहाँ सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आप जो है वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी या आपके बच्चे की कितनी अच्छी तैयारी है और किस लेवल की तैयारी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ ओवरऑल 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसमें आपको इंग्लिश के सेक्शन में हम बता रहे हैं और ये लास्ट ईयर का ही पेपर है एएमयू का। और इसमें देखो आपसे पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग इज़ और आर। इज़ और आर लगा कर लगाना है। तो इसका इस कहाँ पर यूज़ होता है बेटा? इज़ होता है सिंगुलर में, सिंगुलर सेंटेंस के अंदर इसका यूज़ होता है, सिंगुलर के अंदर इसका यूज़ होता है। और आर का यूज़ जो होता है वो आपका प्लूरल सेंटेंस के अंदर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें यही पहचानना है सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए इज़ इस्तेमाल कर दिएगा और प्लूरल के लिए आर इस्तेमाल कीजिएगा, आर का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही क्या है, एक सिंगुलर व्यक्ति है, कोई लड़का हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे हम? इज़ लगाएंगे, आई एस इज़। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए दीज आर 4 बुक, यानी कि 4 किताबें हैं, 4 किताबों की बात चल रही है तो 4 किताबों के लिए लगाएंगे प्लूरल हो गया 4 यानी कि 4, तो 4 के होगा प्लूरल और जिसमें लगाएंगे आर। ठीक है, आर लगा देंगे। देन इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए देयर, ठीक है, 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, ये डैश में क्या आएगा? इस आएगा या आर आएगा? तो इस डैश के अंदर देखिए यहाँ हम यहीं से पहचान सकते हैं 7 यानी कि 7, एक से ज़्यादा है, 7 दिन है। तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो यहाँ इस आएगा आर, तो यहाँ हम लगाएंगे आर, ARE आर, आर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आर आ जाएगा। ठीक है बेटा, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिस मीन्स ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है दिस, और अगर प्लूरल होता तो दीज लिखा होता है। क्या लिखा होता है बेटा? दीज, THES दीज। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे और इसमें इज़ और आर का यूज़ करना था। देन इसके बाद आपको क्या करना है बेटा? अब यहाँ पर आपको प्लूरल फॉर्म बनाना। तो मैंगो की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? मैंगोज़, तो MANGOES मैंगोज़। ठीक है, मैंगोज़ लिख देंगे यहाँ पर। मैन की प्लूरल फॉर्म होगी MEN मैन। ठीक है, एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, एक सिंगुलर व्यक्ति होता है, एक आदमी होता है तो मैन, और एक से ज़्यादा आदमी होते हैं तो MEN मैन होता है। ठीक है, स्टार का प्लूरल क्या आएगा? STARS स्टार्स, ये प्लूरल हो जाएगा। और काव का काउज, ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। अब इसका हमें क्या करना है? अपोजिट भी बनाने हैं इनके। तो डे का अपोजिट यानी दिन का उल्टा क्या हो जाएगा? रात, तो रात को कहते हैं इंग्लिश में नाइट, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा NIGHT नाइट। ठीक है, इसके अलावा सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, और इसका उल्टा हो जाएगा हार्ड यानी कि सख्त, तो हार्ड हो जाएगा इसका। स्मॉल का मतलब छोटा, छोटे को उल्टा क्या होता है? अपोजिट होता है बड़ा, तो बड़े को लिखते हैं इंग्लिश में बिग, तो BIG बिग। ठीक है, और इसके अलावा गुड, गुड का क्या हो जाएगा बेटा? गुड का हो जाएगा अच्छा, और इसका बुरा मतलब अपोजिट हो जाएगा बुरा, तो बुरे को बोलते हैं बैड। ठीक है, BAD बैड। ठीक है, तो ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आपको इसमें कराना है मैच द फॉलोइंग, नीचे जो रखा है मैच कराना है। तो देखो लाइब्रेरी किससे एसोसिएटेड है या रिलेटेड जो है आपकी बुक से रिलेटेड है, तो ये बुक से मैच करा देंगे। और आपका अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश कहाँ से रिलेटेड है बेटा? वाटर। ठीक है, बस, बस कहाँ चलती है? रोड पर, ऑन रोड, तो बस रिलेटेड है रोड से। और एग जो है हैन से रिलेटेड है, अंडे से हमें, अंडे से अंडा जो मिलता है हमें मुर्गी से मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें देखिए ये बोला गया है टिक द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें एक स्पेलिंग सही है और एक गलत है। तो ये फिगर देखिए आप, ये फिगर है बफेलो की यानी कि भैंस की, तो भैंस की स्पेलिंग क्या है? करेक्ट स्पेलिंग है बफेलो की, ये इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा पीकॉक की करेक्ट स्पेलिंग देखें, ये पीकॉक बना हुआ है, पीकॉक की करेक्ट स्पेलिंग है ये पीकॉक। अगर हम बर्ड की बात करें तो ये है बर्ड, बर्ड की करेक्ट स्पेलिंग BABIRD ये होती है। ठीक है, और ये गलत दी रखी है, ये हमारी गलत है स्पेलिंग। देन ये हमें फिगर दिख रही है जस्ट लाइक अ लॉइन, ये लॉइन है। ठीक है, तो लॉइन की करेक्ट स्पेलिंग LION लॉइन, यही हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, L4 लॉइन, तो लाइन की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ये। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा? और इसमें आपको करना है कंप्लीट दिस सेंटेंस फ्रॉम द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखे हैं, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर 2 वर्ड दे रखे हैं, इनमें से एक का यूज़ करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे सरिता, सरिता डैश अ बिग हाउस, सरिता के पास बड़ा घर है, तो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे हैज़, सॉरी हैव। सरिता के पास एक बड़ा घर है, सरिता हैव अ बिग हाउस। अब दे हैज़, दे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ लगाते हैं हैज़। ठीक है, दे हैज़ अ ब्लैक कार। तो आगे करेंगे हम यू हैव, इसमें आएगा हैव, और देन अगला सेंटेंस है आई डैश अ न्यू पेन, तो यहाँ इसमें आएगा आई हैव अ
न्यू पेन, ठीक है। अब इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन लगाना है इसमें, और ए और हम पढ़ चुके हैं। ए और एन कहाँ लगाते हैं, तो देखिए ए और एन जो है हमारे, ये हमारे आर्टिकल होते हैं, आपको शायद पढ़ाया भी होगा। ए एन और द हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब हमें देखिए ए का इस्तेमाल करना है कॉन्स्टेंट वर्ड के अंदर, कॉन्सोनेंट में, ठीक है। और इसके अलावा एन का इस्तेमाल करना है हमें वॉवेल्स में। तो आपने वॉवेल्स पढ़े ही होंगे। तो वॉवेल्स क्या होते हैं बेटा, वॉवेल जो होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। वॉवेल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये है वॉवेल। और इन वॉवेल जो शब्द या जो वर्ड हमारा वॉवेल से शुरू होगा उसमें हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, ठीक है। तो वॉवेल जो शुरू होते हैं उसमें हम क्या लगा देते हैं, वॉवेल से पहले एन का इस्तेमाल करते हैं, ए एन लगा देते हैं। तो हमें एन ही लगा कर लिखना है और ए लगा कर लिखना है और पहचान कर। तो देखिए एप्पल, एप्पल का पहला वर्ड क्या है, ए, ठीक है। तो एप्पल का पहला वर्ड हमें दिख रहा है ए क्या है, एक वॉवेल है, तो इसलिए हम लगा देंगे एन एप्पल, ठीक है भाई, एन एप्पल लगा देंगे। और इसके अलावा बी पार्ट में है ओ, ऑक्स, ऑक्स क्या ओ से शुरू हो रहा है तो इसमें भी लगा देंगे एन, ठीक है। अब बुक क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर बुक बी से शुरू हो रहा है तो यहाँ लगाएंगे ए। और आवर, आवर में एस साइलेंट है, आवर, तो एन लगाएंगे, एन आवर, ठीक है। क्या लगा देंगे, एन आवर, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट। अब मैथमेटिक्स के पार्ट पर चलते हैं और इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर दे रखे हैं और उनकी स्पेलिंग्स करेक्ट स्पेलिंग से मैच कराना है। जैसे कि ये 89 है और 89 की करेक्ट स्पेलिंग जो है ये, जैसे कि 89 है और उसकी करेक्ट स्पेलिंग अगर हम देखें तो 89 की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है बी पार्ट में, ठीक है। और 47 की अगर स्पेलिंग देखें तो 47 की करेक्ट स्पेलिंग ये है। 23 की अगर बात करें तो 23 की करेक्ट स्पेलिंग ये है। देन 58 की बात करें तो 58 की स्पेलिंग ये है। तो ये इस तरीके से करेक्ट कर लेंगे। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वैसे भी एएमयू में आसान ही रहता है, बाकी आपको बस अपने बच्चे की इंग्लिश पे थोड़ी पकड़ बनानी है, थोड़ा ग्रामेटिकल वाला पार्ट जैसे कि आर्टिकल, सिंगुलर, प्लूरल, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करानी है। हालांकि हमने एक डिटेल वीडियो इंग्लिश के सिलेबस से रिलेटेड अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया आपसे राइट दी मिसिंग नंबर, जो नंबर मिसिंग है उन्हें लिखना है। तो देखिए यहाँ 100 दे रखा है, 100 के बाद 300, 400 फिर ब्लैंक। तो 100 के बाद मिसिंग नंबर क्या होगा, 200, यानी कि 100 के बाद 200, फिर 300, 400, देन 500 यानी कि 500। अब देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर दो हैं, 69 के बाद मिसिंग नंबर है, फिर मिसिंग है, फिर 72 और 73। तो 69 के बाद क्या आता है बेटा, 70, ठीक है। 70 के बाद 71, यहाँ आ जाएगा 71, ठीक है। अब आपको मैच कराना है, कुछ शेप्स दे रखे हैं, मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल शेप्स दे रखे हैं। इन ज्योमेट्रिकल शेप्स को पहचान कर इनके नाम से मैच कराना है। तो जैसे कि ये हमें एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ दिखाई दे रही है इसमें, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, इसे रेक्टेंगल से मैच करा देंगे। ये गोल फिगर है, इस गोल फिगर के अंदर ये जो होती है गोल फिगर, ये होता है सर्कल, तो इसे सर्कल से मैच करा देंगे। ये 3 साइड की एक फिगर है, 3 साइड की फिगर को बोलते हैं बेटा ट्राइंगल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसकी चारों साइड हमें बराबर से दिख रही है, बराबर की दिख रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर, इसे स्क्वायर से मैच करा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और इसमें देखिए आपको बोला गया है राइट द नंबर नेम इन वर्ड, वर्ड्स में लिखना है इसका नंबर नेम। तो ये क्या है बेटा, 14। तो 14 की स्पेलिंग लिखनी है, तो 14 की स्पेलिंग FOURTEEN, 14, ठीक है। और ये 42, तो FORTY, 40, TWO2, 42। ये क्या है 19, तो 19 की स्पेलिंग NINE, 19। और 12 की TWELVE, 12, ठीक है। अब आपको टेबल कंप्लीट करना है, तो आपको कम से कम 10 तक टेबल याद करके रखाने हैं अपने बच्चों को, ठीक है। तो इसमें 3 6 जो होता है बेटा कितना होता है, 3 6 18 होता है, यहाँ 18 फिल हो जाएगा। 2 7 जो होता है 14, 4 4 जो होता है 16 एंड 5 5 जो होता है 25, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, काउंट एंड राइट, यानी कि काउंट कीजिए और लिखिए, गिनिए और लिखिए, यानी कि गिनिए और लिखिए। हिंदी में भी दे रखा है यहाँ पर, गिनिए और लिखिए। तो यहाँ पर हमें फिगर को काउंट करना है और फिर लिखना है कितनी फिगर है। तो 1 2 3 4 5 6 फिगर है, तो ऐसे लिख देंगे 6। ऐसे हम ये काउंट करेंगे ट्राइंगल्स को, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। ऐसे काउंट करेंगे स्टार्स को, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 फिल कर देंगे। देन ये कितनी इमोजी हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है, तो ऐसे लिख देंगे 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आपको करना है बेटा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना होता है, माइनस करना होता है। तो आपको 4 में से 5 माइनस करेंगे, सॉरी 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। और इधर 2 में से 4 माइनस करेंगे नहीं हो पाएगा, एक इधर से कैरी करेंगे, 3 में से 1 कैरी करेंगे तो 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और 2 में से इधर बच जाएगा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए टू मेक 10। आपको 10 बनाना है, इस चारों पार्ट के अंदर आपको 10 बनाना है। तो 5 में ऐसा क्या ऐड करें जो 10 हो जाए, तो 5 में 5 ही ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा,
ठीक है। 5 में 5 ऐड करने पर क्या होता है 10 हो जाता है, 10 बन जाता है। सम कितना हो जाता है 10। 8 में कितना ऐड करेंगे कि 10 हो जाएगा, 8 में हम ऐड करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 में कितना ऐड करेंगे तो 10 तो ऑलरेडी 10 के बराबर ही है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो यानी कि 0 ऐड करेंगे। जब कुछ भी ऐड नहीं होता तो 0 होता है। और यहाँ पर 6 में कितना ऐड करेंगे जो 10 बन जाए, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 4, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और उर्दू का सेक्शन शुरू होता है यहाँ से। और इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें उर्दू में ही सवाल है। बच्चों को थोड़ी उर्दू पे मेहनत करानी होगी आपको। आपके बच्चे से अगर उर्दू पढ़नी नहीं आती है तो फिर थोड़ी मेहनत करानी होगी। उर्दू के प्रॉपर नोट्स आपको चैनल पर ही मिलेंगे, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और उर्दू को कैसे सिखाना है। खासकर नॉन मुस्लिम बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उर्दू में, तो उसके लिए हम एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, उर्दू सीरीज़, जिसमें आप उर्दू बोलना, पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो जो है चैनल आपके लिए और वीडियोज़ जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और साथ के साथ चैनल भी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है उर्दू में बेटा सामान। अब ये 5 वर्ड से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है? सामान को अगर हम अलग से लिखें तो सामान को कुछ ऐसे लिखा जाएगा उर्दू में, सीन अली ज़बर सा, मीम अली ज़बर मा, नून साकिन, सामान। और इस सामान के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? इसके अंदर सीन देखने को मिल रहा है, फिर ये अलीफ़, ठीक है। अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो पार्ट है ये अलीफ़, फिर ये मीम और फिर ये अलीफ़ और ये नून, ठीक है। तो इसको क्या हो गया? सामान। तो ये हो गया सामान लिखा हुआ है। अब इसको अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए इसमें क्या क्या बताया था अभी हमने? सीन, तो ये सीन लिख देंगे, फिर अलीफ़, फिर मीम, ठीक है, फिर अलीफ़ है और फिर नून है, सामान, ठीक है। ये हो गया सामान। जैसे कि फूल है, तो फूल कैसे लिखा हुआ है? पे में पे लिखा हुआ है और 2 चश्मे ए मिला हुआ है, इसमें पे है, फिर वाव और इसमें लाम, फूल, ठीक है। और ये लिखा हुआ है चाकू, यानी कि नाइफ, चाकू। चाकू में चे के साथ है अलीफ़, चा। फिर काफ है बेटा, क्या है? काफ, काफ से कैंची वाला काफ, चा। फिर का वापिस कू, चाकू, ये हो गया चाकू। और इसमें तरबूज। अब तरबूज कैसे लिखा जाएगा? ते के साथ मिला हुआ है रे, तर। फिर बे में वाव मिला हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे बे में वाव मिला हुआ है यहाँ, तो बे में वाव मिला देंगे, वाव, और साथ के साथ दे, तरबूज, ठीक है। ये हो जाएगा तरबूज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए हिंसों को लफ्ज़ों में लिखिए, यानी कि जो नंबर उर्दू में नंबर्स दे रखे हैं और इसको आपको किस में लिखना है? लफ्ज़ों में लिखना है। तो जैसे कि 13, यानी कि ये लिखा हुआ है 13। कितना लिखा हुआ है बेटा? 13 लिखा हुआ है। ये 13 लिखते हैं ऐसे। तो 13 को कैसे लिखेंगे उर्दू में? 13, ठीक है। और ये लिखा हुआ है आपका 8, तो 8 को कैसे लिखेंगे उर्दू में? अलीफ ज़बर 8, हे साकिन 8। तो उर्दू में भी गिनती लिखना सिखानी है आपको बच्चों को। और ये लिखा हुआ है आपका 44, तो 44 का मतलब 44, चा वाव अली ज़वा, चवा लाम ये ज़िल्ली सीन साकिन, 44, ठीक है। और ये लिखा हुआ है आपका 32, ठीक है। तो 32 को कैसे लिखेंगे? 3 और 2, 32 बे ते बत ते दी सीन साकिन, 32, ठीक है। ये हो गया 32। अब चलिए हम चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बेटा 4 फलों के उर्दू में नाम लिखिए। 4 फलों के उर्दू में नाम लिखना, उर्दू में 4 फलों का नाम आपको लिखना है। तो देखिए आपको क्या क्या लिखना सिखाना है? कम से कम 5 फलों के नाम लिखना सिखाना, 5 सब्जियों का नाम लिखना सिखाना, 5 जानवरों के, जंगली जानवर, 5 पालतू जानवर, तो सारी चीज़ें आपको लिख कर दिखानी है, सिखानी है बच्चों को। जैसे कि हमने पहले लिख दिया आम, फिर दूसरा फल क्या होता है? सेब, फिर लिखना सिखा सकते हैं आप केला और अनार, अलीफ नून अनार रे साकिन अनार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिद से जमा लिखना सिखाइएगा, यानी कि वाहिद कहते हैं सिंगुलर को, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें हम, वाहिद का क्या मतलब होता है बेटा? वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ी है, सिंगुलर। और जमा का मतलब होता है प्लूरल, ठीक है। जमा का मतलब होता है प्लूरल। हिंदी में क्या कहते हैं? सिंगुलर प्लूरल, यानी कि इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल, उर्दू में वाहिद जमा, ठीक है। और हिंदी में एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किताब लिखा हुआ है। किताब क्या है? आप एक सिंगल किताब की बात चल रही है, तो ये क्या वाहिद? इसकी एक से ज़्यादा किताबों को कहेंगे किताबें। काफ तेलज़ता बेज़बें और नून गुन्ना, किताबें। शाख का क्या होगा? शाखें, शाखें, नून गुन्ना। जूता का क्या होगा? जूते, जी वहाँ पे जू तेजते, जूते, ठीक है भाई, जूते हो जाएगा ये। और यहाँ आम, तो आमों, एक आम है, आम या आम हो, ठीक है। अब नीचे दी गई चीज़ों का रंग लिखना है। जैसे ब्रिंजल का कलर क्या होता था? बैंगनी, तो बैंगनी को कैसे लिखेंगे? बेज बे गाफ नून ये जन्नी, बैगनी, ठीक है, बैगनी हो जाएगा ये। मिल्क का कैसा कलर होता है? मिल्क का कलर होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद लिखेंगे उर्दू में सीन फे ये दाल, सफ़ेद, ठीक है। लेमन का कलर कैसा होता है? पीला,
तो पेज पी लाम अली ज़वल्ला, पीला, ठीक है बेटा, पीला। स्काई का कलर कैसा होता है? नीला, तो इसे लिखेंगे नीला, नी लाम अली ज़वल्ला, नीला। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए दोनों इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में उर्दू में भी है, तो दोनों में ही लिखना होगा आपको। जैसे कि इसमें बोला गया विच एनिमल इज़ नाउन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान में चलने वाला जानवर कौन सा है? ऊँट। ऊँट को कहते हैं कैमल। कैमल ही चल पाता है क्योंकि उसके पैर कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं, फैले हुए होते हैं, तो रेत के अंदर धंसते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उर्दू में लिख देंगे ऊँट, अली वाव और नून और टे, ऊँट, ठीक। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन ए डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये पूछ रहा है, तो कितने होते हैं बेटा? 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे। तो उर्दू में लिखेंगे 24 घंटे, ठीक है। देन हाउ मैनी कलर आर देयर इन नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में आपको कितने कलर देखने को मिलते हैं? तो लिखेंगे 3 कलर, ठीक है, 3 कलर्स, 3 कलर देखने को मिलते हैं। यहाँ लिख देंगे उर्दू में 3, तेज 3, नून साकिन 3 रंग, 3 रंग। देन अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसमें आपसे पूछा गया है हाउ मैनी डेज देयर इन अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, यानी कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? तो बेटा 7 डेज़ होते हैं। कितने होते हैं? 7 डेज, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, उर्दू में सीन अली 7, ते साकिन 7, दान मुझे दिन, 7 दिन। अवर नेशनल एंथम, यानी कि कौमी तराना का है जनगण मन, तो इंग्लिश में लिख देंगे जन गण मन, और यहाँ जन गण मन, जनगण मन अधिनायक गया है, ये आपने देखा होगा। तो ये था उर्दू का पेपर। तो आपको एक आइडिया हो गया कि फर्स्ट क्लास का AMU का जो है फर्स्ट क्लास का एंट्रेंस पेपर किस तरीके का आता है। तो बेसिकली मैथ की अगर बात करें तो मैथ तो खैर आसानी रहता है, तो आपको जो मेहनत करानी है अपने बच्चे की, और ज़्यादातर मेहनत करानी है उर्दू पर, क्योंकि देखने में ये आता है चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उर्दू कुछ देर से समझ में आती है बच्चों को। उर्दू समझने में टाइम लगता है, समझ भी लेते हैं तो लिखने में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो अभी आपके पास जो है तकरीबन 6-7 महीने हैं एंट्रेंस के, तो आपको अपने बच्चे की उर्दू पर खासा मेहनत करानी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करानी है, ताकि वो अच्छे ढंग से पढ़ पाए और उसे समझ पाए और लिख भी पाए, ठीक है, सही तौर पर लिख पाए, सारा फाइन राइटिंग में लिख पाए। क्योंकि फर्स्ट क्लास में जो है बच्चों की खासकर राइटिंग भी चेक की जाती है और लिखने का तरीका भी देखा जाता है, ठीक है। तो आप जो है मेहनत कराइएगा उर्दू पर, और साथ के साथ इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट कंप्लीट कराइएगा। हालांकि बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन ग्रामर में फंस जाते हैं कि जैसे आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल करना, वोवेल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, या फिर हमारा हैज़ हैव कहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है, नाउन वगैरह भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो आपको बस बेसिक ग्रामर जो कि क्लास फर्स्ट में चलती है, तो आपको क्या करना है, क्लास फर्स्ट में जो कोर्स चल रहा है आपका किसी भी एक पर्टिकुलर स्कूल में, उसकी इंग्लिश ग्रामर लेनी है, उर्दू की बुक लेनी है, तो ठीक है। और बच्चे को मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट के लेवल की तैयारी कराइए, ये नहीं कि नर्सरी और KG की क्लासेस से तैयारी करानी है आपको जो तैयारी करानी है बेटा, या पेरेंट्स से बोल रहा हूँ मैं, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको जो तैयारी करानी है अपने बच्चे की, वो क्लास फर्स्ट की बुक से ही करानी है। किसी आपके CBSE के स्कूल्स में या आपके स्टेट बोर्ड के स्कूल में, जो भी स्टेट स्कूल में किताब चल रही है, या किसी प्राइवेट स्कूल में जो क्लास फर्स्ट में बुक्स चल रही हैं, उसकी आपको इंग्लिश ग्रामर, उर्दू और मैथमेटिक्स, ठीक है, GK वगैरह, ये सब आपको लेकर बच्चे को याद करानी है। इसके अलावा एंट्रेंस की गाइड भी आती है, और बेस्ट गाइड जो है एंट्रेंस की वो है कॉन्सेप्टम। तो कॉन्सेप्टम गाइड का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर डायरेक्ट उसे परचेज़ कर सकते हैं। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।